दोस्तों आपकी सेवा में हाजिर है ये नया वीडियो। लेकिन इसको देखने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी नई नई कंपनियों की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। हमने तेरी परवरिश में क्या कमी कर दिया खरे? हाँ? बचपन से लेकर सयान होने तक में जो जो तूने कहा वो मैं सब करता आया। क्या कमी कर दिया खरे? क्या कमी किया था जो तूने हमारी नाक कटवा दिया? तूने थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस लुच्चे लफंगे से दिल तुमने लगा लिया। मेरा साथ तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। यहाँ की जनता सुबह शाम हमारी पूजा करते हैं, लेकिन तुमने कीचड़ उछाल डाला। तुझे शर्म आई नहीं? लगाते हुए ने जरा सा अखाड़ा नहीं नाम मिट्टी में भूले। खड़ा सिंह, अरे खड़ा सिंह, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। हमारे पाप का घड़ा भर चुका है? तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो हम दोनों को खोल के देख। तेरी मनसा तेरे ऊपर ही टूट पड़ेगी। और हाँ, एक बात और नहीं सुन, मुझे मारना, तड़पा के मारना, लेकिन मेरी मनसा के ऊपर हाथ को उठाना। पता चला लड़की के बाप मेरी मनसा मेरी बाबू को मत मारना।
नहीं लग रहा है। फांसी का तख्ता हरामजादे को छोड़ दे। काजीपति में प्रजापति चाय वाले हैं। काजीपति में प्रजापति चाय वाले हैं। हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। जी नहीं पिता, चाय बेचेगी, हम भी चाय वहां जाएंगे। किया प्यारी वो हद से मैंने किया प्यारी वो हद से मैंने बिता दी ले जाओ, इन दोनों को अलग अलग जिंदा में करना। क्या हुआ? वो किसने? नहीं नहीं, अपने दुश्मन को यार सोचने समझने का टाइम भी दे दिया जाता है। सुनो, जितना मैं कहता हूँ उतना करो। सुख को सुख मैं कर दूंगा। इस लौंडिया को वाला कमरे में बंद कर दो, अलग बंद करो। सुबह होते ही, सुबह 9 बजे फांसी का झूला इसी राज दरबार में झूला दिया जाएगा। ना ही बजेगी बंसुरी। कसम है पैदा करने वाले की, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं देखना चाहिए। हमारा नाम से ही सारा भगवान भी बुलबुल कर रहा है। क्यों नहीं आना? नहीं तो मुझा कसम गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं गोली मारूंगा कि खोखा पीने वाले सब लगपति हो जाएंगे। चलो हवेली में चाय नाश्ता किया जाता है। अबे जौन हो रहा ठीक हो रहा, या सार खुद ही छीन रहा है। वही तो ये के बिटिया छीनरी होए नहीं तो कौन दिक्कत है यार? कौन दिक्कत है? कौन दिक्कत है? नहीं भैया, एक बात जान ले हो, आगे कब चले हो ना बेटा, नहीं भाई दे कौन ना, भाई दे कौन तो साले कच्ची भाई हो वो चलिए। अरे पहाड़ा गोरी सुन है, अरे हमका दोनों फर्क नहीं पड़ेगा साले, हमका दोनों फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो कहना है पहाड़ा गोरी आना होगा सबे,
भगवान की मर्जी से हंसी खुशी से हमारी शादी हो गई। आज हम लोग अपनी सुहाग रात मनाने के लिए तैयार हैं। ए मौजीराव, अरे बिस्तर लगाओ यार, सुहाग रात सुहाग दिन नहीं मनाया जाता, सुहाग रात मनाया जाता। हम बिस्तर लगा रहे मगर रसगुल्ला जरूर खवाएगा। हेलो हेलो, एक बात नहीं जाने हो आप, एक बात नहीं जाने हो आप, सुहाग रात तो दुनिया मनाती है और सुहाग दिन कोई मनावत नहीं ना। आज रात में हम लोग सुहाग रात मनाएंगे और कल हम लोग सुहाग दिन मनाएंगे, समझे यार। हमको दो चार दिन सुहाग दिन मना हुआ है। तुम अपनी बात छोड़ो, हम लोग अपनी बात। प्रिय, मैं तो ऊपर वाले से यही सोचती हूँ कि जब भी हमारा जन्म हो, हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले। तुम तो यार गुस्सा जाते हो बात में, कहा आप तनखा ले हो चाहे न ले हो, भाग चले जाइए। मान लो कोई छिपकली होता है या पीछे होता है, भाग जाता है तो हर एक टन न देना तो दवाई नहीं मिलता है। समझदारी बहुत अच्छी कि तेरे मेरे बीच में, अरे कैसा है ये बंधनी अनजान, ओ अनजान, मैंने नहीं जाना पहली बार है, पहली बार है वर्मा लाए हैं दूध, और ये बार नहीं है, पहली बार है, होली के बाद है। कुछ मीठा हो जाए तो मजा आवत है। की जरूरत नहीं है। एक डोरी खींचे दूजा और चला बच्चे भागे एक डोरी खींचे दूजा और चला बच्चे भागे छोटी भाई साहब जो कि इसी गाँव के रहने हैं, ये छोटे से बच्चे की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए या आए छपर देख करके ये 10 रुपए का इनाम पाने कर दे। शुक्रिया, धन्यवाद।
ये आवाज कहां से आ रही? भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जैसे कोई दुखियारी मां रो रो कर अपनी फरियाद मुझे सुना रहा है। प्रिय मुझे ऐसा लगता है कि इस बियाबान जंगल में कोई बूढ़ी औरत मुझे लगा रही है, मुझसे मदद की गुहार लगा रही है। इस जंगल में कौन तुम्हें आवाज लगाएगा? लेकिन मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना कि जैसे कोई मुझे पुकारे कि बेटा मेरी मदद करो। प्रिय, आखिर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अगर कोई दुखिया अपना दुख सह रहा है तो हमें खुशी मनाने का कोई हक नहीं है। इसी वक्त में जाकर जंगल में चारों तरफ देखता हूँ कि आखिर ये दुख भरी आवाज लगाने वाली औरत कौन है? प्रिय, मेरा इंतजार करना, बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगा। कितना पढ़ा लिखा है? ज्यादा नहीं डेढ़ बीघा पढ़े हम बस। हमारे सामने अंग्रेजी बूक रहा है। हाँ? देखा है इसको? हाँ? हिंदी में इसे धामिना बोलते हैं। जहाँ पड़ेगा सारे सड़क पैदा हो जाएगी। भारत देश में इलाज नहीं होता है, और इलाज हम ही करा पहले। छोले का खाए, चरावे का भैंसी, ससुरा है। जेल में बंद हुआ, वो दिन घड़ी वो आ गई है। फौरन लेके आओ दोनों को। क्यों नहीं? घसीटते हुए लाओ। अब हम जिंदा ना ही देखा चाहा तुमका। झूला
नाम से जल चढ़ाना चालू कर दो। याद रखो, ठाकुर खड़क सिंह के नाम से। खड़क सिंह, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई हो तो हमारी मनसा की शादी करा दे। हाँ। अब तुम दोनों की शादी नहीं, हम बर्बादी करवाऊंगा। अरे दुनिया में जीने लायक का तो काम कर लो। हम जीने का, हम भगवान से सारे पूछ के पैदा हैं। हाँ। हम मरने वाले नहीं हैं। क्या? भगवान अब हमसे डरता है। हमारे हवेली में सुबह शाम भगवान। तो ठीक है, अपनी बेटी मनसा को हमें दान में तो भी दे दे। दान में दे? हाँ। बछिया समझ रखा है काले? बछिया साले दान में दी जाती है। हाँ? नहीं। बच्चा तैयार करो। फायदा उठाना है। हाँ? हमारी बहन लड़कियां चुनाव है कार्य। दुनिया सब अंधी हो गई है। चलो हंसा, हमारी तरफ देख लो, हमारी देना। आखिरी कोई देना। आखिरी मेरी ख्वाहिश यही है कि एक बार हमारी मनसा से मुलाकात तो करा दो। सामने है लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा करीब से। अरे भारी नाक अब तो कल गए एकदम। किसान ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। सुने ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी
माँ कसम, पैदा करने वाले की कसम है मुझे। अब हम तुम दोनों को देश दुनिया से मिटा दूंगा, सिवाय नमदार आसन बोलो। नमदार अब पूरी तरह से निकासन बोलो। क्या बोलो? शासन हमारे समझ में आवा निकासन। हमेशा हमेशा साले को खाने पीने की लगी है। नालायक। नंबर बोलो। क्या हुआ? अरे आप तो कहो फेंक। क्या रहा? अरे साले हम नंबर बोल रहे हैं, फेंकने के लिए तुमको नहीं कह रहे हैं। तुम्हारे मुंह से निकला तो मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। सोहन सिंह, अच्छा हुआ कि तुम अच्छे मौके पे आ गए, लेकिन एक बात तुम्हारी हमारे समझ में ना ही आई। कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? जानना चाहता कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कौन सी बात अच्छी नहीं? कैसे तुम जितना कह रहा हूं उतना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मोहन को फांसी के तख्ते से नीचे उतारो, ऐसा नहीं सोहन सिंह से पूरा
स्थान तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। सोहन सिंह, ऐसा इस भारत देश में नहीं लिखा रे कि हम मोहन को फांसी के तख्ते पर से उतार दें। सुन रहा है? डोले धरती गगनिया पाताल डोले डोले धरती गगनिया पाताल सूरज धरती धरती उड़ा तुम बाजी गई आसमां का पे पृथ्वी अरे तो कोई भी माई काला अरे पैदा नहीं कोई भी कोई भी माई का अल्लाह पैदा नहीं जो कि मोहन को फांसी लगा दे जब तक सोहन गई अरे जिंदा संसार में मोहन की फांसी हो गई सोहन इसी ने भलाई करी भलाई करी मरहम जिंदा छोड़ूंगा बाजी मैं तुझको नहीं मार कर भेजूंगा तुझको अरे तो भाग ले मारा वो शेर मैं हूँ नहीं भाग भागने वाला मैं शेर मैं हूँ नहीं हंस के मत जाना दुनिया मजबूर है और करते मोहन को फांसी पता ना सका तो मेरे जीने का तौबा आया हूँ पहाड़ के नीचे ना अब हाय मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आया हूँ चल तेरी माँ इंतजार कर रही है हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे हाथों में हथकड़ी लगाकर तू ही तो लाने वाला है। वो मुझसे मेरी भूल हो गई थी मेरे भाई यही सोहन आज मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ बचाने के लिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे तैयार हो जा आज तू मेरे भाई के समान है इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ वरना सोहन सिंह को समझाने के बहुत अच्छे तरीके मालूम किसका भाई देखना चाहते हो ये हरामजादा मेरा दुश्मन है इसे समझा दे माँ माँ
माँ मेरी रास्ते से हट जाओ। बेटा मैंने तुमको माँ कहा है, इसीलिए अब तक ये मेरे हराम जाती मेरी माँ है कि तेरी? नहीं। बेटा अरे माँ किसको बेटा कह रही है? तू मैं हूँ तेरा बेटा। सगे भाई हो। अरे माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। नहीं माँ, ये मेरा भाई नहीं है। सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैं कंचनपुर महाराज कंचन सिंह की पत्नी, मेरा नाम रजनी है। मैं पहले से गर्भवती थी। एक दिन खटक सिंह मंत्री ने महाराज को मार डाला। कुछ दिन के बाद मेरी कोख से 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों बच्चों के सीने पर चक्र का निशान था। एक दिन रात में सोते समय मंत्री खटक सिंह मेरे बच्चे को चुरा ले गया और मैंने जब पूछा दरबारी से तो दरबारी ने बताया कि मंत्री जी यहाँ आए थे। मंत्री जी के पास गई और मैंने कहा मंत्री जी तुम मेरे दोनों बच्चे को चुरा लाए हो। तो मंत्री जी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, मुझे बहुत मारा और धक्के मार कर मुझे राजमहल से निकाल दिया। तब से दर बदर की ठोकरें खाने लगी और खिलौना बेचकर अपना जीवन बिताने लगी। आज मैं क्या देखती हूँ कि वही चक्र का निशान तुम्हारे सीने पर है और वही चक्र का निशान मोहन सिंह के सीने पर है। बेटा तुम दोनों सगे भाई हो। बेटा क्या अपनी भाई से गले नहीं मिलोगे? तुम्हारा भाई है, इसे माफ कर दो बेटा। ये जो मेरी किस्मत में लिखा था आज वही हो गया। तुम दोनों भाई गले मिलो बेटा। भैया, अरे भैया, मेरे भाई अभी तो आज मैंने अनजाने में तुम्हें कितनी बार जान से मारने का प्रयत्न किया। भैया, अगर हो सके तो मेरी गलतियों को क्षमा भैया, करो। भैया, बड़े भैया, राज के लालच में मंत्री खड़क सिंह ने हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। अभी ज्यादा दूर नहीं, अभी आपने हवेली में ही होगा। लेकिन बेटा माँ तुम घबराओ नहीं। जिसने हमारे 2 भाइयों को अलग किया था हम उसके जिस्म के एक नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों टुकड़े कर देंगे। जिसने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाया है मैं उस कमीने को इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं दूंगा। उसे कुत्ते
की मौत मारकर तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा मां। ये मैं तुझसे वादा मंत्री भगत सिंह अभी जिंदा है। ठीक है चलो, उससे बहुत बड़ा हिसाब चुकाना है। चलो मां, उस कबीले का अंतिम संस्कार तुम अपनी आंखों से देखो। ठीक है।